बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काज़मी, तुम अपनी बच्ची को बचा नहीं सकते, तुम्हारी बच्ची हर हाल में मेरे पास वापस आ रही है। अजीबोगरीब किस्म की ये स्टोरी है जिससे डेफिनेटली मेरा दिल तो काफ़ी परेशान है। मैंने सोचा कि आप लोगों को तक भी ये सारे मामला पहुंचने चाहिए कि किस तरह से मासूम बच्ची को वर्गलाया जाता है, उसको अगवा किया जाता है, शादी का मामला डाला जाता है और उसको बेच देना था। ये किसी एक बच्ची का केस नहीं है, ये मुगविया बच्ची का अकेली का केस नहीं है, बल्कि ये निम्रा काज़मी केस का भी वो ताना बाना है जो अनकरीब जो है मुगविया बच्ची के साथ जुड़ने वाला है। एक ऐसा नेटवर्क, मुनज़्ज़म गिरोह जो मुसलसल बच्चों को वर्गला रहा है, उसके बाद उनको बेच देता है। निम्रा काज़मी केस में जी एक बार फिर से केस का रुख तब्दील होने लगा है। निम्रा काज़मी, आप सबको पता है कि अदालत में जाकर कहती है कि जी मेरा शौहर मुझ पर तशद्दुद करता है, मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, मुझे मारा पीटा जाता है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हूँ। उसको वालिदैन के पास भेज दिया जाता है। सबको लगता है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मुगविया बच्ची भी मेहदी अली काज़मी के पास चली जाएगी, क्योंकि निम्रा काज़मी वापस चली जाती है। 3 महीने में इसका होश जो है ठिकाने आ चुका है। तो मुगविया बच्ची जो इस वक्त कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में है, उसका भी दिमाग जो है सेट हो जाएगा, क्योंकि ये गिरोह नेटवर्क उसके साथ नहीं है, पास नहीं है। लेकिन जी मामला अब इंतहाई ख़राब हालत की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि जी सोर्सेस ने कुछ चीज़ें बताई हैं निम्रा काज़मी केस के हवाले से। यकीन करें कि जिस तरह से मैं परेशान हो रही हूँ, आप भी परेशान होने वाले हैं। निम्रा काज़मी जी अपने शौहर के पास वापस जाने लगी है। ये खबर हमारे सोर्सेज से हमें कंफर्म की है। आपको भी बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मुझे भी लग रही है कि जी उसकी सास उसको जो है तंग करती है, बड़े गंदे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए, शौहर उसको मारता है, अदालत में जाती है। वालिदैन के साथ उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्ची वालिदैन से गले मिल रही है और कहती है जी मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन उसने ये बात बता दी थी कि मैं ना खुला लेना चाहती हूँ, ना मैंने तलाक की डिमांड की है, मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहती। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ये दोनों चीज़ें किस तरह से मिल रही हैं। जो मेहदी अली काज़मी की बेटी का मामला है वो भी इसी तरह से है, क्योंकि जी इन्होंने निम्रा काज़मी को भी दारुल अमान भिजवा दिया था और मेहदी अली काज़मी की बेटी को भी दारुल अमान, लाहौर के दारुल अमान में भिजवा दिया जाता है, ताकि जैसे हमारे तक पुलिस पहुंचे, हमारी पकड़ होने की कोशिश होने लगे, तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास तो बच्ची बरामद ही नहीं हुई, ना निम्रा काज़मी जो है बरामद हुई थी हमारे पास से, और ना ही मेहदी अली काज़मी की बेटी। तो वो अपनी मर्जी से दारुल अमान में, हमने उनको अगवा नहीं किया। जब इनको लगता है, इस नेटवर्क को, गैंग को लगता है कि हम पकड़े जाने वाले हैं, तो ये बच्चियों को दारुल अमान में शिफ्ट कर देते हैं। यही इस सिलसिले की एक कड़ी है। अब जब वालिदैन से मेरी बात हुई थी निम्रा काज़मी के, उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी और कहा था कि इन सारी चीज़ों को आप दुनिया के सामने डिस्क्लोज ना करिएगा। मैंने उनसे वादा किया था, उन्होंने बताया था कि जी मैं किसी सूरत, उनके वालिद ने कहा था कि अपनी बच्ची को कभी भी वहाँ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत अजीब हैं। नजीब उसको मारता भी है और सास जो है उनकी फैमिली यानी कि मामू और खाला, इनका किरदार भी सही नहीं है। हमने पता लगाया ये लोग सही नहीं है, इनकी रिप्यूट सही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बच्ची को यहीं पे रखूंगा। मेरे में हिम्मत ही मेहदी अली काज़मी की वजह से पैदा हुई कि वो अपनी बच्ची के लिए खड़े हैं, तो मैं भी अपनी बच्ची के लिए खड़े होने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं भी इस बात पर खुश हुई, चले जी बच्ची वापस आ गई, मामला जो है वो अच्छे सिमत की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन जब मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बात कंफर्म करना शुरू कर दी कि अनकरीब, मतलब कुछ देर बाद, निम्रा काज़मी का एक बयान सामने आएगा, वो वीडियो पैगाम होगा या उनका व्लॉग की सूरत में सामने आएगा, जिसमें वो इस बात को बोलेगी कि जी नजीब शाहरुख मेरा शौहर है, मियाँ बीवी में 1000 लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मैं इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती, मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ, मैं शौहर के पास वापस जा रही हूँ। तो इसके बाद मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि रात को तो इनके वालिदैन कुछ और स्टोरी सुना रहे थे, ये कल शाम की बात है। अचानक से मामला जो है वो बच्ची की मोहब्बत कैसे जाग गई और कैसे बच्ची ने डिसाइड कर लिया। मैं इनको 15 से 20 कॉल्स कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। मैंने मैसेज भी छोड़े, वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं। जब मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करना शुरू किया तो मेरे सोर्सेज ने बताया कि जी शाहरुख, उसकी वालदा, मामू, उनकी फैमिली, खाला, इनकी जानिब से निम्रा काज़मी पर और निम्रा काज़मी की फैमिली पर जो है मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर मेरी बीवी को, यानी कि हमारे घर की बहू को वापस नहीं भेजा गया तो तुम लोग ख़तरनाक नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ और तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। अच्छा जी, आप देखिए कि जब बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको कितने मसाइल से गुजरना पड़ता है। शाहरुख के घर वालों की तरफ से इस वक्त मुसलसल इनको धमकियां मौसूल हो रही हैं और संगीन नताइज के बारे में कहा जा रहा है
और कहा जा रहा है कि पुलिस को तुमने देख लिया है कि मेहदी अली काज़मी के केस में पुलिस ने किस तरह से हाथों पे हाथ रख के बैठी थी, वो कुछ नहीं कर सकी, तो तुम्हारी बेटी के साथ है, तुम्हारे साथ हम कुछ कर देंगे, तुम्हारा बेटा उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर तुम कहां पर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। यहाँ पे तो पुलिस सुनती नहीं, यहाँ तो निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है, तो तुम संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी, अब सोचेंगे जब इस मामले में ऐसा है, तो जहां आप देख लें कि 30 से ज़्यादा अफराद इस केस में, यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में जो है वो शामिल हैं। उसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर को और आईजी को मुअत्तल कर दिया है। 3 सूबों की अदालतें, पुलिस जो है इस केस को चला रही हैं, वहाँ पे मामला चल रहे हैं। बच्ची के वालिद को किस तरह के इम्तहानात का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखें कि मुसलसल इनको जो है डराया धमकाया जा रहा है, निम्रा काज़मी की फैमिली को, और ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे को हम नुकसान पहुंचा देंगे, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि जी निम्रा काज़मी के वालिदैन खड़े तो हुए हैं, लेकिन अब वो अपनी बेटी को समझाया है उन्होंने और कहा है कि जी हम कोर्ट कचहरी पुलिस के मामलात को नहीं सह सकते, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमने बहुत सारे मामलात को देखने की कोशिश की है, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती जिस तरह से मेहदी अली काज़मी खड़े हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनकी तरह खड़े हो। तो अब जो है वो अपनी बच्ची को बुझाकर, क्योंकि वो काफ़ी खौफ में मुब्तला है, उनको बहुत ज़्यादा डराया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शाहरुख, उसकी फैमिली, उसकी खाला, उसके मामू के हवाले से, इनकी वालदा के हवाले से कोई अच्छी शोहरत नहीं है, लोग इनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, इनके बारे में काफ़ी मशकूक चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब जो है इन्होंने बच्ची को ये कहलवाना है, बहुत जल्द आप एक बयान देखेंगे, अब कन्विंस कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो भी मामला हो रहे हैं उसमें कि जी बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जी अब मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, कहाँ पे लड़ाई नहीं होती। तो अब अनकरीब जो है मामला ये हैं कि वो उस तरह वापस जाएगी, लोगों को लगेगा कि जी ये कितनी बेवकूफ़ है, ये किस तरह से कभी अपने वालिदैन के खिलाफ जाती है। क्योंकि आप सबको याद है कि सबसे पहले निम्रा काज़मी जब अदालत जाती है तो कहती है कि मैं अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। उसके बाद फिर हमने वालदा के साथ उसको बैठे भी देखा, वो बार बार बोल रही थी कि जी आप मेरे शौहर को एक्सेप्ट कर लें। फिर इनके बीच में कुछ दस्तखत वगैरह होते हैं जिसमें ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी लड़का कराची में रहेगा तो हमें कोई मामलात हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। लेकिन अब जब थ्रेट्स आ रहे हैं निम्रा काज़मी की फैमिली को, निम्रा काज़मी को, तो इन्होंने यू टर्न लिया है। क्योंकि अगर यू टर्न नहीं लेंगे तो आपको पता है कि हमारी पुलिस किस तरह से है, बंदे को सामने खड़ा हुआ मार के चले जाते हैं, तशद्दुद कर देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कोई पुलिस या कोई भी पूछने वाला नहीं होता। तो अब मैं आपको बताती चलूं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात हैं, इसको वहाँ से जोड़ा जा सकता है कि बच्चियों को वर्गलाते हैं, जैसे कि मेहदी अली काज़मी की बेटी को वर्गलाया, निम्रा काज़मी को वर्गलाया, एक ही वक्त में ये दोनों वाक़यात पेश होते हैं। दोनों लड़कियों को जब पुलिस जो है बाजियाब कराने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, या इनकी चीज़ें खुलकर सामने आने लगती हैं, तो ये दोनों लड़कियों को दारुल अमान में जो है शिफ्ट करवा देते हैं। ये लिंक आप देखें ना कि लाहौर के दारुल अमान में मेहदी काज़मी की बेटी होती है और फिर ये जो है बच्ची को भी दारुल अमान भिजवा दिया जाता है, ताकि अगर पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करे तो ये कहें कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, बच्चियाँ तो दारुल अमान से मिली हैं। तो जी अब मामला ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, जोर पकड़ना शुरू हो गया है, दोनों बच्चियों की जिंदगी खतरे में है। देखते हैं कि आगे जो है चीज़ें किस सिमत में जाती हैं, लेकिन बताना ज़रूरी था। अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि इन दोनों केसेस से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं।